क्या बात है, इतनी जल्दी आ गया? बस वैसे ही। पापा सो गए ना? जीवा, अभी तक सोए नहीं है। पता नहीं, आज तो वो 8 बजे खाना खाकर सीधा छत पर चले गए। तू भी जल्दी जा, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। पापा, हाँ, आज कॉलेज में क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा। तुम 4 साल से कॉलेज जा रहे हो। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कॉलेज में क्या करते हो और क्या नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद बुलाकर पूछ रहा हूं कि कॉलेज में क्या हुआ था। मैं जानना चाहता हूं। मुझे पता है अभी तक मेरे पास तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आई है। जी पापा। किसी ने तुम्हें डांटा है क्या? तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो, ये तुम भी जानते हो। अगर बाप रात को 9 बजे सोकर 6 बजे उठ जाए तो इसका मतलब है कि उसने एक अच्छे लड़के को जन्म दिया है। तू फोटो भूल गया था, उसे लेकर मैं तेरे कॉलेज गया था। वहां मुझे पता चला कि तुमने किसी से मिसबिहेव किया है। कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ बोलेगा, मैं भरोसा कर लूंगा। जानता हूं तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, रात को लेट आकर घर में घुस जाते हो, लेकिन आज तुम जल्दी घर आए। तुम्हें लगा कि मैं आज भी डांट दूंगा। तुम भले घर लेट आओ, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आज बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने तुम्हें हमेशा डिसिप्लिन में रहना सिखाया है ना? पिता की बात ना मानने वाला बेटा और शादी ना करने वाली बेटी जिंदगी भर दुखी रहते हैं। तुमने मेरी बात मानी, तुम हमेशा कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए। मैं तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे सवाल नहीं किया कि मैं तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनाना चाहता हूं। छोटे से स्क्रू से लेकर हवाई जहाज तक सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये सब काम कभी नहीं खत्म होने वाला। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनाना चाहता था। मेरा बेटा कुछ नया करेगा इसकी मुझे बिल्कुल चाह नहीं, लेकिन तुम प्रोफेसर बनकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100 इंजीनियर तैयार करोगे, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं बेटा। किसी ने तुम्हारे सर्टिफिकेट पे बैड रिमार्क लिख दिया तो क्या लाइफ खत्म हो गई? नहीं पापा, वो कल ही बदलवा देंगे ऐसा बोल रहे थे। बदलवा देंगे तो अच्छी बात है बेटा। जीवा, तुम मुझसे कोई बात मत छुपाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहादुर बनाना चाहता हूं। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं, मैं जिंदगी में तुम्हारी ताकत बनूंगा, तुम्हें कभी भी कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। खाना खा लिया? अभी नहीं खाया पापा। चल नीचे चलते हैं। जीवा, आता हूँ पापा। 6 बजे उठने वाला आदमी अभी तक सो रहा है। पता नहीं रात भर बाप बेटे में छत पर क्या बातें हो रही थी। 7 बज गए, आप अभी तक सो रहे थे? 7 बज गए। हाँ? कॉफी रेडी है क्या? हाँ। फ्रेश होके आता हूँ। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम और वो भी काम? क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा वो रहा है? मुझे कॉलेज जाकर फॉर्म जमा करना है ना, इसलिए। ठीक है चला जा, पर नाश्ता करके जा। आकर करूंगा माँ। अरे फिक्र सुनता मत क्यों करो, नहीं माँ। है? बिना खाए ही चला गया क्या? घर पे सब ठीक? अरे सारी बातें पापा को पता चल गई यार। अरे क्या बोल रहा है? जब मुसीबत आती है ना, तभी पता चलता है हमसे सच्चा प्यार कौन करता है। इस परेशानी की वजह से ये तो पता चल गया कि पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब प्रोफेसर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। यार तू एकदम सही सोच रहा है। ऑल द बेस्ट, तुझे तेरी मंजिल जरूर मिलेगी। देख लेना तुम लोग। अच्छा तेरी बाइक की चाबी देना। अरे टाइम हो गया, कॉलेज जाना है मुझे। मैं अभी आ जाऊंगा वापस। उसकी बाइक ले जाना यार। इसकी बाइक ले लूं? इसकी बाइक में पेट्रोल होता है क्या कभी? और इसकी बाइक पनौती है। काम बिगड़ जाएगा। जीवा मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा। दे ना प्लीज। ठीक है, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, तू ये ले जा। बस अभी आया। थैंक्स यार। सोचा था मैटर वहीं खत्म हो जाएगा, अब फिर से उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे छोड़ ना यार, कुछ भी करके आज इस मैटर को फिनिश करते हैं। अरे किसका फोन आ रहा है? हाँ बोल बे। अरे तू रुक, मैं 15 मिनट में आता हूँ। जीवा
मुझे जाना पड़ेगा। क्या हो गया? मेरे बाप ने बखेड़ा कर दिया। आधे घंटे में आया बस। आधे घंटे में? अरे तू रुकना यार, मैं बस गया और आया। भैया साहब है क्या? साहब तो मीटिंग में है, आपको इंतजार करना होगा। चल मैं चलता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। अरे अरे मेरी फाइल! हेलो। जीवा, तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। तो खा लो ना। बाद में बात करते हैं ना। क्या रे, मेरे बाप को लेकर आ गया तू? चुप कर। तो मेरे साथ आता तो मैं तेरे बाप को क्यों लेके आता? अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, तू फोन देख रहा है। अरे यार कहाँ है तू? अरे यार मैं आता हूँ ना, आधे घंटे में। बात को समझ यार। तू भी ना, जल्दी आ। क्यों भाई, खाना खाओगे? ये क्या जी, आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और अब खाने को भी बस देखे जा रहे हैं। जीवा को फोन करो जरा। 2 बज गए, अभी तक आया क्यों नहीं? खाना खाने के लिए तो बाहर आएंगे ना। कितने बजे तक आएंगे? वो मुझे नहीं पता। कौन है रे? वही है नेताजी के कॉलेज वाला मैटर। सुनो, चले जाओ, कल आ नहीं नहीं, जाना। थोड़ी देर और रुकता हूँ। सुबह से खड़े हो, कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे सुनो सुनो, हाँ जी जी। नमस्ते सर। तुम्हें कॉलेज जाने के लिए बोला था, यहाँ क्यों आ गए? मैं कॉलेज गया था सर, पर किसी ने कुछ बताया नहीं तो मैं यहाँ आपके पास। सुनो, मैंने तुम्हें 10 बजे आने के लिए कहा था और तुम 4 बजे आ रहे हो। पैदल मैं चलकर सुबह आए 10 क्या? बजे आ गया था सर, मुझे अंदर नहीं आने दिया। देखो भाई, मेरा नाम खराब मत कर। तू लोगों से कहेगा नेताजी के घर गया था, 10 से 4 बजे तक खड़ा रखा, किसी ने मिलने नहीं दिया। ऐसा नहीं चलता है। कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं उससे कह देता हूँ। ए इधर आ। जी साहब। सुन रहे, ये सुबह 9 बजे आएंगे। वहाँ कुर्सी डाल करके इन्हें वहाँ बिठा देना। ठीक है साहब। सुनो, कल सुबह 9 बजे आ जाना। देखो नाराज मत हो, दोबारा ऐसा मत बोलना कि मैं नेताजी के घर गया था और वहाँ इज्जत नहीं मिली। मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, कल सुबह आ जाना, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना? सर मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूँ, सर्टिफिकेट मांगने आया हूँ। सर्टिफिकेट लेकर तुम क्या करोगे? नौकरी के लिए ही भटकोगे ना। मैं दे तो रहा हूँ तुम्हें। देखो, भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ नौकरी करो और सीधा पैसा कमाओ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। चलिए सेठ जी। सर मतलब आप सर्टिफिकेट बदल कर नहीं देंगे? तू मेरे बेटे को मारेगा और मैं तुझे सर्टिफिकेट बदल कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में मसल सकता हूँ। इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए तू अब तक जिंदा है। मेरा सर्टिफिकेट? क्या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बोलकर चिल्ला रहा है? ए, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम लोग अपने तरीके से समझाओ। ये अपना नया चौकीदार होने वाला है, ज्यादा मत मारना। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? ऐसे नहीं मानेगा। हाँ छोड़ इसका।
एक 7 दो ना। भैया ये भूमि कहाँ मिलेगा? क्यों, भूमि से क्या काम है? मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। अरे मैं ही भूमि हूँ, बोलो काम क्या है? आज रात रुकने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। आज रात हाँ के लिए? भाई, कल सुबह निकल जाऊंगा। कितने पैसे हैं तेरे पास? 150 रुपये। 150 में क्या मिलता है? सिर्फ रात में ही तो रुकना है, कल सुबह सुबह नहा धोकर निकल जाऊंगा। ठीक है, ला दे। ये क्या है भाई, हर कमरे में ताले क्यों लगे हुए हैं? हाँ, तुम्हारी हिफाजत के लिए लगे हैं। हिफाजत की क्या जरूरत है? ए, तू सवाल बहुत पूछता है, चुपचाप रहना। ज्यादा पूछेगा ना तो मैं तुझे रूम नहीं दूंगा, ठीक समझ है गया? भाई। तेरा गांव कौन सा है? आनंदपुर है भाई। अपने गांव के किसी भी आदमी को मेरा नंबर मत देना, समझा? ठीक है भैया। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा तेरा कमरा। ये क्या, कमरे में तो अंधेरा है, लाइट चालू करो। हाँ? क्या भैया, बाथरूम में सुलाओगे क्या? अबे 150 में क्या 5 स्टार का रूम मिलेगा तेरे को? तूने क्या बोला था? रात भर रुकूंगा, सुबह नहा धो के निकल जाऊंगा। लेना है तो नहीं तो निकल यहाँ से। वैसे भी दूसरी पार्टी वेटिंग में है। ठीक है। जब नसीब ही फूटा हो तो क्या कहना। हाँ अंकल बोलिए। जीवा कहाँ है बेटा? ग्राउंड में तो था, घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं बेटा, कॉल किया था लेकिन लग नहीं रहा है। ठीक है अंकल, मैं जाकर देखता हूँ, उसके बाद आपको फोन करूंगा। ठीक है बेटा, फोन करके बता देना। हाँ अंकल ठीक है। अभी तक घर नहीं पहुंचा, कहाँ गया होगा ये? क्यों रे, क्या हुआ? मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं हो गई हमसे? बहुत दिनों के बाद फंसा है तू। सुन, तेरे ऊपर तो बेटा 4-5 केस ठोकूंगा, कम से कम 6 दिन, नहीं 15 दिन रिमांड पे रखूंगा। क्यों, मुझे धमकी दिया? चल ठीक है, उनको क्यों धमकी दिया बे? मैं तो तुझे 6 महीने ठोक के बाहर भेज दूंगा, लेकिन वो लोग साल भर तेरी ठुकाई करते रहेंगे, जिंदगी नर्क बना देंगे। तेरे ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही है। मुर्दा घर में तू जिसके लिए लड़ा था वो अपनी मौत नहीं मरा था। कैसे मरा था पता है? पता है जो जगह मैंने खरीदी थी, आपके लोग इनकी जगह जबरदस्ती धमकी देकर छीन रहे तो इन लोगों को मारने से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। अंजी सेठ ने उसे एक्सीडेंट में मरवा दिया था। अंजी सेठ तो ठीक है, उसके बेटे के बारे में जानता है क्या? मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अबे तू अगर जिंदा रहेगा तब जाके बाहर बोलेगा ना। पकड़ इसको। 6 फीट के आदमी को ऊपर से 1.5 फीट छोटा कर दिया। एक्सीडेंट का केस बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके बारे में किसी से बात भी मत करना। अगर मुंह खोला ना तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने उसके बेटे से पंगा लिया, बहुत बड़ी गलती। तेरी किस्मत बर्बाद करने वाला यमदूत हूँ मैं। इसकी और ठुकाई करते हैं, जा लाठी लेके आ। इस टाइम पे कौन याद कर रहा है यार? हेलो। हाँ सर। कहाँ है बे तू? पुलिस स्टेशन में हूँ। जिसने कॉलेज में लफड़ा किया था ना, उसे उठा के लाया हूँ। उसी की ठुकाई चल रही है। अबे उसको क्यों मार रहा है? वो तो बच्चा है ना। नशे में बच्चे मारपीट करते हैं, पता है ना? मगरमच्छ पकड़ने को कहा था, मैंने पकड़ के मार रहा है। उसको कुछ मत करना। उसके साथ क्या करना मेरे बेटा देख लेगा। उसको तू कहीं फेंक के आधे घंटे में मेरे पास आ जाना। इलेक्शन का बहुत काम पड़ा है अभी। ठीक है सर, अभी आता हूँ। इसे उठा के बाहर फेंक दे। चल जल्दी से गाड़ी निकाल। चल, दोबारा कभी सेठ जी के आसपास मत दिखना। जीवा उठ, उठ जा। इन्हें अंदर ले चलो। डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ इसे? ये मेरा दोस्त है। इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर। आईसीयू में ले चलो। यस डॉक्टर, आप यहीं रुकिए। अरे ऐसा क्या काम पड़ गया? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? एक्सीडेंट हो गया है उसका। एक्सीडेंट हो गया? जीवा का। जीवा का? वो कैसे हुआ? वो बाइक से गिर गया, सर पे थोड़ी सी चोट आई है बस। फिक्र मत कर। तूने घर पर खबर तो नहीं की ना? कर दिया। पागल है तू भी। घर पर फोन क्यों किया तूने? तो क्या करता मैं? अंकल बार बार फोन कर रहे थे तो मैंने उनको बता दिया यार। सुनिए ना, जल्दी से दवाइयाँ लेके आ जाइए। अब सुन, पैसे दूं क्या? चल हम लेकर आते हैं। चल। अब सुन, थोड़ी देर में उसके घर वाले आते ही होंगे, उन्हें ज्यादा बोल के डराना मत। क्या यार वो मैं क्या हुआ? अंकल कुछ नहीं था, बस छोटी सी चोट लगी। कहाँ है? वो अरे आंटी रुकिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, अंदर नहीं जा सकते। वो अंदर है आंटी, ट्रीटमेंट चल रहा है। बाइक का
मैंने कहा था नाश्ता करके जा, पर वो बिना कुछ खाए घर से चला आंटी गया। बस छोटी सी खरोंच आई, आप टेंशन मत लो। छोटी सी खरोंच है तो हॉस्पिटल क्यों लाए? मैंने कहा डरने की बात नहीं है। आपकी शर्ट पर खून कैसे लगा? अरे रे, कैसा है वो? कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। छोटी सी चोट में हॉस्पिटल छोटे में से एडमिट। घाव के लिए इतनी सारी दवाइयाँ। क्या चल रहा है? दवाइयाँ मुझे दीजिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए प्लीज। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं।